बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड है और आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की जो बायोलॉजी की किताब है इसकी पेयरिंग स्कीम को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि साल 2026 का जो सा बायोलॉजी का पेपर है वो किस पेयरिंग स्कीम के तहत आएगा और हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से चैप्टर को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। वो कौन से चैप्टर हैं जिन चैप्टर में से लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट आएंगे। तो ये सारे सवालात के जो उनसे जवाबात हैं वो आज की हम इस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने के बाद देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह आपको पता है कि 9th और 10th के जो से साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनके जो सा पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एमसीक्यूज पार्ट और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट्स पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। और किस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे। टोटल 12 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल आपको एक पेपर शीट दी जाएगी, ठीक है। इस पर 12 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे और कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये चैप्टर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैप्टर है, इनको मैंने इधर लिखा है और अब इन चैप्टर में से जो एमसीक्यूज आएगा वो मैं आपके सामने लिखूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में से आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, यानी कि इस साल जो आप एमसीक्यूज पेपर देखेंगे उनमें से आपको चैप्टर नंबर 1 में जो एमसीक्यूज मिलेगा वो सिर्फ एक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से भी एक एमसीक्यूज, 7 में से भी एक, 8 में से भी एक और 9 और 10, ये 2 चैप्टर हैं। इन 2 चैप्टर में से आपसे 2-2 एमसीक्यूज इस साल बायोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और टोटल एमसीक्यूज मैंने कहा था कितने हैं 12। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। तो ये टोटल 12 जो से एमसीक्यूज हैं ये आपको इस साल जो से बायोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और 9th और 10th चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं इनमें से आपसे कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 2-2 पूछे जाएंगे। इसके बाद एमसीक्यूज पेपर हल करने के बाद आपको एक सब्जेक्टिव शीट दी जाएगी। उस सब्जेक्टिव शीट के 2 हिस्से होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के आगे मजीद मुख्तलिफ हिस्से होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर ये हिस्से मुश्तमिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो उनसे सवाल तो होंगे ये टोटल 8 होंगे और इसमें से आपने अटेम्प्ट कितनी करनी है 5, टोटल 10 नंबर के आपके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 टोटल होंगे और हल कितने करने हैं 5, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल 8 होंगे, हल कितने करने हैं 5। तो हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर जो सा क्वेश्चन नंबर 2 है ये कौन कौन से चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर में से सवालात मिलाकर क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनाया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से सवालात लिए जाएंगे और इन सवालात को मिलाकर आपका कौन सा क्वेश्चन बनाया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 बनाया जाएगा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1 इंतहाई इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इस चैप्टर में से आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से कितने पूछे जाएंगे, 2, और चैप्टर नंबर 3 से भी कितने पूछे जाएंगे, 2। तो इस तरह टोटल मिला के कितने पूछे जाएंगे, 8, और आपने हल कितने करने हैं 5। 3 की जो सी आपके पास चॉइस होगी वो आप छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में से देखें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा बनता है, चैप्टर नंबर 1 बनता है। तो आपको चाहिए कि ये चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से याद करें क्योंकि 4 शॉर्ट आने इसमें से और एक क्या आना है एमसीक्यू। टोटल 9 मार्क्स का एग्जाम आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें भी टोटल 8 होंगे और करने कितने हैं 5। और ये चैप्टर जो सा क्वेश्चन नंबर 3 है ये टोटल 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10। ये चारों चैप्टर्स के सवालात को मिला के आपके क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 4 में भी से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे, 5 में से भी 2, 6 में से भी 2 और 10 में से भी 2। तो इस तरह टोटल 8 सवाल तो होंगे और हल कितने करने हैं 5। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट होंगे और हल कितने करने हैं 5। और ये क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 के सवालात से बनाया जाएगा। अब चैप्टर नंबर 7 में जो सा सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 है इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन।
चैप्टर नंबर जो सा 8 है इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 3 और चैप्टर नंबर 9 से भी पूछे जाएंगे 3। उसका मतलब है 2, 3, 5 और 3 8, टोटल 8 पूछे जाएंगे और हल कितने करने हैं 5। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर जो से डिवाइड किए गए हैं मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो सा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पहला, दूसरा, तीसरे चैप्टर में से आएगा। तीसरा जो सा शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है वो आपसे 4 चैप्टरों पर मुश्तमिल होगा और जो सा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है वो 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। इन शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट नजर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो तादाद में कितनी होंगी 3 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने हल कितने करने हैं 2 हल करने हैं। एक ही आपको क्या होगी चॉइस। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जिस हिस्से को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। हाफ हिस्सा एक का और हाफ हिस्सा अगर एक का अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक हाफ कंसीडर किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 टोटल क्वेश्चन है। इनमें से अपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 2, चाहे 5 वाला कर लें, चाहे 6 वाला कर लें, चाहे 7 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो सा ए पार्ट है और बी पार्ट है, ये जो सा ए पार्ट है ये आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 2 में से और बी पार्ट जो सा वो पूछा जाएगा आपसे चैप्टर नंबर 3 में से। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 2 में से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पहला आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आपका क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, यानी ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से लिया जाएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से लिया जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो सा पहला हिस्सा है ये चैप्टर नंबर 9 से लिया जाएगा और दूसरा हिस्सा किससे लिया जाएगा चैप्टर नंबर 10 से। तो इस तरह आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब होगी और इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं 2। और एंड पे अगर मैं टिप्स की बात करूं कि कौन से चैप्टर एक पासिंग मार्क्स लेने वाले बच्चे को करने चाहिए और कौन से चैप्टर जो से हैं टॉपर को करने चाहिए ताकि वो पूरे नंबर हासिल कर सके, तो सबसे पहले देखते हैं कि किन चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स वाला जो सा पेपर है वो मुश्तमिल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 में से आपसे एक लॉन्ग पूछा जाएगा 5 नंबर का, 3 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स से आपसे क्या पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और 2 मार्क्स के आपसे एमसीक्यूज। तो टोटल चैप्टर नंबर 9 में से आप खुद ही काउंट कर ले 5, 6, 11 और 2 13, टोटल 13 मार्क्स का पेपर आएगा किसमें से चैप्टर नंबर 9 में से। तो अगर एक बच्चा पासिंग है जिसकी बस ख्वाहिश है कि मैंने पास होना है तो वो एक चैप्टर नंबर 9 को अटेम्प्ट कर ले और दूसरा चैप्टर नंबर 1 को अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि 8 नंबर के शोर ये आएंगे और एक एमसीक्यू 13 और 9 23 22। तो इस तरह चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 अटेम्प्ट करने से वो अपने 22 मार्क्स सिक्योर कर सकता है। उसके अलावा अगर एक आधा और चैप्टर करेगा तो वो पासिंग मार्क्स हासिल कर सकता है। और अगर टॉपर बच्चे की बात करें तो टॉपर बच्चा जो है अगर ये वाले 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये दोनों लॉन्ग इजी हैं एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। फर्स्ट 2 लॉन्ग जो हैं ये इजी हैं, ये पूरे मार्क्स भी देंगे क्योंकि इसमें डायग्राम पर मुश्तमिल है चैप्टर्स हैं, तो ये चैप्टर करने से आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे। तो आज के लेक्चर की अगर मैं समरी करूं तो आज के लेक्चर में हमने उस पेडिंग स्कीम को डिस्कस किया है जिस पेडिंग स्कीम के तहत 100% साल 2026 के बायोलॉजी का पेपर आएगा और ये पेपर ना सिर्फ लाहौर बोर्ड इस पेडिंग स्कीम के तहत देगी बल्कि पंजाब के तमाम जो से बोर्ड हैं वो इस पेडिंग स्कीम के तहत आपको बायोलॉजी का पेपर इस साल देगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए। शुक्रिया।